सास हमेशा बहू पर अपनी मर्जी थोप देती थी। मम्मी जी गर्मी के हिसाब से फंक्शन में पहनने के लिए ये साड़ी बहुत भारी लग रही है। अविका अपनी सासू माँ कल्याणी जी के पास आकर बोली, बहू, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती कि कोई ये कहे कि कल्याणी बनती तो बहुत पैसे वाली है और उसकी बहू को देखो कैसे हल्की फुल्की साड़ी पहने हुए है। इसलिए फटाफट यही साड़ी पहनकर तैयार हो जाओ। मैंने ड्राइवर को गाड़ी निकालने के लिए बोल दिया है। कल्याणी जी एक तरीके से अविका को अपना हुक्म सुनाते हुए बोली। ठीक है मम्मी जी, अविका मायूस होकर बोली, क्योंकि उसका बिल्कुल भी मन नहीं था इतनी भारी साड़ी पहनकर अपने चचेरे देवर के तिलक में जाने का, लेकिन सास की बात को भी तो नहीं काट सकती। हमेशा यही होता था, क्योंकि कल्याणी जी ने अविका को शादी में एक से एक भारी साड़ियाँ चढ़ाई थी, और चढ़ाए भी क्यों ना। पति और बेटा दोनों की सर्राफे की अच्छी खासी चलती हुई दुकान थी। रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी और उस पर अविका उनकी इकलौती बहू थी। उनको अपने सारे अरमान अविका से ही तो पूरे करने थे। लेकिन अविका जहाँ भी किसी पारिवारिक फंक्शन में जाती, वहाँ परिवार की और बाकी सब बहुएं एक से एक खूबसूरत आधुनिक परिधानों में होती। बस अविका ही साड़ी और जेवरों से लदी सजी धजी गुड़िया नजर आती। सब लोग खूब मस्ती करते, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा भारी साड़ी और गहनों की वजह से दिल खोलकर मस्ती नहीं कर पाती। लेकिन फिर भी अविका अपनी सास का विरोध नहीं करती और कुछ सोचकर भारी भरकम साड़ी और गहने पहनकर तैयार हो जाती। वो यही सोचती कि मम्मी जी मेरे साथ अपने अरमान पूरे नहीं करेंगी तो किसके साथ करेंगी, क्योंकि वो खुद अच्छी तरह से गहने और भारी साड़ी पहनकर तैयार होती है। हमेशा कल्याणी जी ही तय करती थी कि अविका कौन से फंक्शन में कौन सी साड़ी पहनेगी, और आज भी वो अविका को भारी भरकम सिल्क की जरी वर्क की साड़ी निकाल कर दे गई थी। मगर आज गर्मी बहुत थी, इसलिए अविका वो साड़ी पहनने से कतरा रही थी। मगर मरता क्या ना करता, आखिर अविका वो साड़ी पहनकर तैयार हो गई। अविका जब कल्याणी जी के साथ फंक्शन में पहुंची तो हर बार की तरह हल्की फुल्की ड्रेसेस में सब मस्ती कर रहे थे। वो सब देखकर अविका के दिल से आह निकल गई। निश्चित समय पर कार्यक्रम शुरू हो गया। अभी कार्यक्रम आधे में ही पहुंचा था कि लाइट चली गई और जनरेटर चलाया गया। लेकिन पता नहीं जनरेटर में क्या खराबी हो गई कि वो चला ही नहीं। एसी हॉल और सब गर्मी की वजह से उबने लगे, और इधर अविका की तो गर्मी की वजह से हालत खराब हो रही थी, और वो अपनी सासू माँ के डर से निकलकर बाहर भी नहीं जा सकती थी। और वो वहीं बैठे बैठे अचानक गर्मी की वजह से चक्कर खाकर बेहोश हो गई। अरे अविका को क्या हो गया? अब तो अफरा तफरी मच गई, और कल्याणी जी तो अपनी इकलौती बहू की ऐसी हालत देखकर परेशान हो गई। तुरंत अविका को पास के हॉस्पिटल में ले जाया गया। डॉक्टर साहब, आखिर क्या हो गया मेरी बहू को? कल्याणी जी घबराकर बोली। कुछ नहीं, बस लगता है ज्यादा गर्मी की वजह से परेशान हो गई है। माँ जी, आपकी बहू ने इतनी भारी साड़ी और इतने भारी गहने क्यों पहन रखे हैं? डॉक्टर ने कल्याणी जी से ही सवाल कर डाला। डॉक्टर साहब, मेरी बहू ने सिर्फ मेरी जिद की वजह से ही ये सब पहना है। कल्याणी जी अफसोस करते हुए बोली। तब तक अविका भी होश में आ चुकी थी। अब ये ठीक है, इन्हें घर ले जाइए और हल्के कपड़े पहनाइए। एक तो इतनी गर्मी और ऊपर से सिल्क की इतनी भारी साड़ी, तबीयत खराब ना होनी हो तो हो जाए। सॉरी डॉक्टर साहब, आगे से मैं इस बात का खास ध्यान रखूंगी। कल्याणी जी को सचमुच बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा था। उन्होंने वहीं बैठे बैठे संकल्प ले लिया कि वो अब से कभी अविका पर अपनी मर्जी नहीं थोपेंगी। कल्याणी जी अविका के सर पर हाथ फेरते हुए उसे घर वापस ले आई। दूसरे दिन देवर की शादी का समारोह था। मम्मी जी, आप बता दीजिए कौन सी साड़ी पहनकर तैयार हो जाऊं?
अविका कल्याणी जी के पास आकर बोली, बेटा, कल मैंने बहुत बड़ी सीख ली है। मैं अपनी मर्जी तुम पर थोपती रही, लेकिन ये कभी नहीं सोचा कि मेरी बहू मेरी जिद की वजह से कितनी परेशान हो रही होगी। मैं तो तुम्हारी हालत देखकर सचमुच बहुत घबरा गई थी, लेकिन अब से मैं तुमसे किसी प्रकार की कोई जिद नहीं करूंगी। तुम्हारा जो मन हो तुम वो ड्रेस पहनकर तैयार हो जाओ। कल्याणी जी बहुत ही प्यार से बोली। सच मम्मी जी? अविका ये सुनकर चहक उठी। हाँ बेटा, सच में आज से तुम्हारा जिस भी समारोह में जो भी ड्रेस पहनकर जाने का मन हो तुम वही पहन सकती हो, कल्याणी जी ने कहा। थैंक यू मम्मी जी। अविका एकदम से भावुक हो गई और कल्याणी जी के गले से लग गई। कल्याणी जी उसे बहुत प्यार करती थी और उसे हर तरह की आजादी दे रखी थी। बस कपड़े और गहने उसे अपनी पसंद के पहनाती थी, लेकिन आज उन्होंने ये बंधन भी हटा दिया। इस पल का अविका को बहुत इंतजार था, कभी तो मम्मी जी उसकी परेशानी को समझेंगी और उसे इस बंधन से मुक्त कर देंगी, और आज वो पल आ ही गया।